आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र ने कहा, प्रमुख ने आतंकी गतिविधियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीमा पार मौजूद 8 आतंकी कैंप्स में करीब 100 से 150 लोगों की मौजूदगी हो सकती है। सेना प्रमुख ने साफ कहा कि इन कैंप्स को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। 8 कैंप्स अभी भी वहां पे एक्टिव हैं हमारी नॉलेज में, और उस पे अभी भी लोग बैठे हुए हैं। कितने बैठे हैं ये अलग अलग इसके सोच विचार हैं, बट हमारी तरफ से अगर देखा जाए तो तकरीबन 100 से 150 लोग हो सकता है वहां पर बैठे हों। वो एक बड़ी खतरनाक बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा जी 8 टेरर कैंप्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, 6 क्रॉस LOC हैं, 2 क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर है। भारत के आर्मी चीफ का ये बयान आना कतन ये मामूली नहीं है, बल्कि इंतहाई गैर मामूली है, और ये चीजें इस चीज का एक इंडिकेशन है कि भारत पाकिस्तान को लेकर एक नया महाज खोलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वी हैव पॉज्ड ऑपरेशन सिंदूर, हम फिर आएंगे हम, तो उनका तो इरादा बड़ा क्लियर है, उसके ऊपर तो कोई शक नहीं है। तो इसलिए वी हैव टू बी रेडी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अपनी गलतियां जो हैं या कमजोरियां जो थी उसको उन्होंने स्टडी कर लिया है, होगा यकीनी तौर पर। वो शायद मायूसी आपके चेहरे पर मुझे दिख रही है, वो एक अलग बात है। भारत एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ किसी नई जो जंग है वो छेड़ने के मूड जो वो कह रहे हैं कि अभी हैं। और दूसरी एक और बात भी उन्होंने की, उन्होंने कहा ये ऑपरेशन से दूर चल रहा है तो हम पाकिस्तान की किसी न्यूक्लियर रेटरिक को कोई परवाह नहीं करते। नूर खान, जहां अमेरिकन ने $500 मिलियन लगा के वो फैसिलिटी बनाई थी, और हमारे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ने 400 किलोमीटर दूर से उसमें घुस के अंदर जाके फटी। क्या बात, जो भी सारे सीनियर अफसर टेक्नीशियन थे खल्लास। वी हैव टू डील। देखिए कितना इंसल्टिंग है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर बड़े एक्शन का खतरा मंडरा रहा है और इसी से पाकिस्तान डरा हुआ है। ये पहली बार, लेकिन ये डर अच्छा है। धमकियां दे रहे हैं, इतने कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं, इतने कैंप इधर हैं, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और हम जो है पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लफ को हमने पंक्चर कर दिया। वो शायद मायूसी आपके चेहरे पर मुझे दिख रही है, वो एक अलग बात है। बट फिर भी मैं आपको हिंदुस्तान का पुराना भाई मानता हूं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पुराना भाई था। बड़े फक्र से कह पा रहा हूं कि मैं आज उस ब्रीफिंग का पार्ट था। आज मैंने मतलब आज ही नहीं, हर बार मैं उसका पार्ट होता हूं, वो एक अलग बात है। लेकिन आज पहली बार मैंने एक वो आर्मी चीफ देखा वो वाज नॉट एग्रेसिव। वो थ्रेट किसी को नहीं दे रहा था। मैं आपको प्रूव करूंगा, आप जज बनिएगा, मैं आपको प्रूव करूंगा, आप डिसाइड करिएगा। बट क्योंकि आपने बोला है तो इसलिए मुझे सिर्फ क्लैरिफाई करना पड़ रहा है। यस, ही डिड से कि उन्हें सब पता था, मैं मान ले रहा हूं। लेकिन आप जो मिस आउट कर गए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि आप सिर्फ वो वाला पार्ट पढ़ते हो जो आपको सूट कर रहा है, जो आपको लग रहा है कि आपकी ईगो को इन्फ्लेट कर रहा है। उन्होंने कहा 10 तारीख को जो भी कुछ हमने किया, और उन्होंने, आपने वो नहीं सुना शायद, कि उन्होंने ये भी कहा कि दिस कैन नॉट बी डाइवर्ज्ड, कि हमने क्या करना था और जिसकी हमें परमिशन दे दी गई थी। और वो चीज, वो जहाज, वो असला शस्त्र जो भी कह लीजिए, वो जिस उन्होंने स्ट्राइक कोर का भी वो दिया, उन्होंने शिप्स का भी दिया रेफरेंस, कि वो सब जो जिस सिचुएशन में निकल कर आ रहा था, पाकिस्तान उसे देख पा रहा था और उसने इमीडिएटली रियलाइज किया कि अब ये बात हमारे बात से निकल जाएगी, यहीं पर रोक लो। क्योंकि अगर ये वाला कदम भारत का आगे बढ़ गया तो बहुत कष्ट हो जाएगा। ऐसा उन्होंने बोला नहीं कष्ट हो जाएगा, बट उनका बड़ा स्पेसिफिक वर्ड्स लेकर चल रहा हूं, और बड़ी समझदारी के वर्ड्स बोले उन्होंने कि भाई इमीडिएटली उन्हें पता चल गया कि इसको यहां नहीं रोका तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो जहां तक बात है कमजोरी की, तो वो हमारी कमजोरी नहीं थी, वो हमारी स्ट्रेंथ थी। और आज आपको मैं फिर से याद दिला देता हूं, आप अपना ईस्ट पाकिस्तान सिर्फ इसी गलती की वजह से हारे थे कि आपको ये पता था कि इंडिया अटैक कर रहा है 6 तारीख को। आपने
उल्टा अटैक कर दिया 3 तारीख को, क्योंकि ये जो खबर थी आपके यहाँ, ये हमारे ही द्वारा लीक आउट जानबूझ के करी गई थी, एकदम से कुछ होने वाला। और क्योंकि आपने वो 3 तारीख को करी थी अटैक, तो दुनिया अगेंस्ट हो गई कि पाकिस्तान ने ये लड़ाई शुरू करी है, जो कि बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरनेशनल का। इसलिए आपने देखा कि अनफॉर्चुनेटली फॉर यू कि आप वो लड़ाई किस तरह से हार गए। मैं हार और जीत की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब उसको दिल पर मत लीजिएगा कि आज के बाद, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 88 आवर्स में एक नई डॉक्ट्रीन लिख दी, जो वर्ल्ड की शॉर्टेस्ट पॉसिबल मोस्ट एग्रेसिव डॉक्ट्रीन है। अब मैं वर्ड इस्तेमाल गलत वाले कर रहा हूं, एग्रेसिव है। मैं आपके मेरे बीच में हमेशा से डिबेट रहती है कि आप बोलते हैं हमारी डिफेंसिव फोर्स है, और मैं हमेशा से कहता हूं कि आपकी एग्रेसिव फोर्स है, क्योंकि आपकी जो अल्टीमेट वेपन सिस्टम आपके पास है वो है न्यूक्लियर, और वो आपका फर्स्ट यूज का आपकी पॉलिसी है, इसलिए आप एग्रेसिव हैं। लेकिन आज मैं आपको एक और इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं कि उस दिन, उस 10 तारीख के बाद बड़ा सीधे सीधे हो गया कि हम आपके इस पर्टिकुलर चीज को भी रिकॉग्नाइज नहीं करते, इसको हम वो दर्जा नहीं देते। आप जीती हुई जंग छोड़ क्यों रहे थे? आपकी तो जंग जीती हुई थी वो 4 दिन में आपके हिसाब से, तो आप क्यों रोक रहे थे? हमने तो चलो जो आपके हिसाब से हमने मिन्नतें कर ली, ठीक है ना। ये आपका 4 घंटे ऑपरेशन किया है, सिर्फ 4 घंटे। हमने तो 10 तारीख को सुबह 6 बजे से 5 बजे से लेके 4 घंटे में 10 बजे तक मिसाइल मारे हैं। आपको जो है ना ठोस हो गई। आज दूध का दूध, पानी का पानी कर लेते हैं। 4 घंटे में क्या स्ट्राइक किया, चलो वो बताओ। इसलिए बोलते हैं सांच को आंच नहीं, सच बोलने को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमर चीमा साहब, मैं आपको बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं, वो कोई ना वो याददाश्त के कैप्सूल खाया करो। आपकी याददाश्त जो है ना वो खराब हो रही है, और उसमें मेरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि कर्नल साहब आप कमर चीमा को क्या क्या याद दिलाओगे। अब मैं कमर चीमा को याद दिलाता हूं। कमर चीमा के प्रोग्राम में कमर चीमा का कहना था कि 6-7 तारीख की रात को जब इंडिया ने उन 9 टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद हमने ऐसा कुछ किया कि अगले 48 घंटे आपका जहाज ही नहीं उड़ा। ये मैंने नहीं कहा, कमर चीमा ने कहा। सो आगे बात आपका कहना, अब मैं किस बात को मानूं, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम होती है कि पाकिस्तान के अंदर, अवाम के अंदर झूठ इतना ज्यादा फैला दिया जाता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। की जानिब से एक मर्तबा फिर से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है। जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, पहलगाम हमला हुआ, पहलगाम हमले का ताने बाने पाकिस्तान के साथ जुड़े। पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं, अभी हमने पीआईए की भी जो है प्राइवेटाइजेशन कर दी है। एक अरसा ऐसा था कि जब पसनी, गवादर और माड़ा में पीआईए की फ्लाइट्स जाया करती थीं, 100 के करीब जो थे वहां के स्टेशंस पे हमारे जो लोकल लोग थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिली हुई थी। फिर ये किसी वजह से वहां पर पीआईए की फ्लाइट्स बंद हो गई, वो लोग बेरोजगार हो गए। तो जब लोग बेरोजगार होंगे, उनके पास कुछ करने को नहीं होगा, फाइनेंशियल मसाइल होंगे, तो उन्होंने नेगेटिव एक्टिविटीज का हिस्सा बनना है। और इन चीजों से आपको पता है दुश्मन फायदा उठाते हैं। तो इसी ये बात हम बहुत वाज़े आपको बता चुके हैं कि 2020 से शुरू होने वाली आलमी जंगें 2030 तक पूरी दुनिया में खौफनाक तबाहियां मचाएंगी। 2020 में इन्होंने एक बायोलॉजिकल वॉर पूरी दुनिया पर मुसल्लत की थी। पूरी दुनिया पर इन्होंने लॉकडाउन्स लगाए, सप्लाई चेन डिसरप्शन की। ये एक पूरी दुनिया का बहुत बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट इन्होंने करके देखा कि हम किन मुल्कों को, दुनिया की कितनी बड़ी आबादी को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। एक झूठी साइंस पर एक खौफ में मुब्तला करके, एक फ्लू और जुकाम के खौफ में मुब्तला करके हम पूरी दुनिया को किस तरह जहरीले टीके लगा सकते हैं, और कौन कौन हमारी ताबेदारी करेगा, हमारी इत्तबा करेगा। और इस इंसानियत को काबू करना, इस इंसानियत को अपने कंट्रोल में रखना कितना आसान काम है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।